एक ऊपर और दूसरा एक नीचे बन रहा है। देखिए भाई साहब ध्यान से देखिए, क्योंकि यह जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यूएस सेंटर में। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग साइंस के जो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है इसको देखने वाले हैं, जिससे हमारा 2022 में पूरा आर पार हो जाएगा। आपको आप थंबनेल देखकर ही वीडियो को मालूम चल गया होगा कि वीडियो कैसा होने वाला है। वीडियो में हमने पूरी जान लगा दी है। चलिए हम कुछ मेरा दावा है कि आप अंत तक रहते हैं वीडियो के अंदर, तो साइंस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव है आपको इस वीडियो में पूरी ऑब्जेक्टिव पूरा साइंस समझिए आर पार चला जाएगा। पूरी साइंस की वीडियो तमाम जितने भी निचोड़ होते हैं सभी ऑब्जेक्टिव मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं और इनसे रिलेटेड तथ्यों को भी जानते हैं। लेकिन आपको हौसला रखना है, जब छोड़ना नहीं है, वीडियो को छोड़कर अभी भागते हैं तो जब तक इंड तक नहीं देखते तब तक आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। कहा गया है कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश जो मेरा ये प्रकाश होता है ना, प्रकाश भाई साहब किस प्रकार का तरंग है। तो पहला रहा बात, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग कितने प्रकार का होता है? तरंग दो प्रकार का होता है, पहला अनुप्रस्थ होता है और दूसरा भाई साहब अनुधार्य तरंग होता है, दूसरा अनुधार्य होता है। और प्रकाश यहाँ से भी एक क्वेश्चन और आता है कि प्रकाश किसका रूप है। तो याद रखना है आपको, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का एक रूप है। आपको याद रखना है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसे प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। और इसके अलावा प्रकाश का चाल सबसे अधिकतम पूछता है तो यह निर्वात में होता है। निर्वात में सबसे अधिकतम चाल होता है, निर्वात या हवा में इसकी चाल अधिकतम होती है। कितना होता है? तो 2.997 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे लगभग 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान लिया जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं? तो भाई साहब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। दो अपवर्तन के भी 2 नियम है। प्रकाश का परावर्तन पूछे या अपवर्तन आपसे पूछ दे, अपवर्तन के भी 2 नियम है। प्रकाश का अपवर्तन के भी 2 नियम है। यह नियम जो स्नेल महोदय का जो दूसरा नियम होता है उससे प्राप्त होता है, स्नेल के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, स्नेल के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। आपसे अगर पूछ दे, एक बार क्वेश्चन आ गया था कि प्रकाश के स्नेल के द्वितीय नियम से साइन आई बटा साइन आर की फॉर्मूला प्राप्त होती है। उसके अलावा किस प्रतिबिंब को प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब को प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रतिबिंब को? वास्तविक और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक। हम इसको प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ वास्तविक को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन को चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है? तो स्नेल महोदय का नियम होता है साइन आई बटा के साइन आर। इसको आप मस्ट वीवीआई करके छापिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि यह बोर्ड में 2022 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फिक्स है कि एग्जाम में टपकेगा क्वेश्चन। स्नेल महोदय का नियम क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर। यह किस नियम से प्राप्त होता है? तो यह प्रकाश का परावर्तन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। किस नियम से? द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। आपको याद रखना है कि भाई साहब यह द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला साइन आई बटा साइन आर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस दर्पण में वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है? तो भाई साहब 12 प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो यह अवतल में बनता है। 12 बनेगा, वास्तविक बनेगा, और भाई साहब आपको याद रखना वास्तविक बनेगा, और वास्तविक होगा तो वास्तविक भाई क्या होता है? वास्तविक भाई क्या होता है? उल्टा होता है। 12 बनेगा, अवतल में आपको याद रखना 12 बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि हजामती दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में भी अवतल का उपयोग किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? यह भी मस्ट भी एक क्वेश्चन है, यह भी छपने वाला है बोर्ड में प्रश्न कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो भाई साहब दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर का 1/f होता है। ये न तो अन्यथा ये क्वेश्चन तो जो फिक्स है कि आ जाएगा आपको, या लेंस सूत्र पूछे आप। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र इसको देखते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर का 1/f होता है, 1/f होता है। इसके अलावा दर्पण सूत्र तो हमने पढ़ लिया, अगर कहीं लेंस सूत्र आ गया तो एग्जाम में तो आपको लेंस सूत्र भी याद रखना, सिर्फ माइनस हो जाता है। 1/v माइनस 1/u बराबर का 1/f होता है। भाई साहब यह लेंस सूत्र हो गया। कौन सा सूत्र हो गया? तो
तो आपको याद रखना है कि यह लेंस सूत्र हो गया। आप दर्पण सूत्र पूछे थे प्लस और द माइनस, और लेंस सूत्र पूछते तो माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की भाई साहब आधी होती है। ना जाने यह बोर्ड में कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अगर आपसे पूछ दे वक्रता त्रिज्या r का मान पूछ दे तो इसकी फोकस दूरी की दोगुनी हो जाएगी। यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगर r बराबर पूछे तो 2f और a बराबर पूछे तो r/2, दोनों तरह से क्वेश्चन आ जा चुका है और पूछा जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पश्य दृश्य दर्पण में, किसमें, पश्य का अर्थ था भाई साहब पीछा, यानी पीछा देखने में किसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो गाड़ियों का साइड मिरर में रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, 12 प्रतिबिंब बनता है। छोटा और आवर्धित बनेगा, कैसा बनेगा भाई साहब, छोटा बनेगा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आपको याद रखना है पश्य दृश्य दर्पण में या गाड़ियों के हेड, जो गाड़ियों का पश्य दृश्य दर्पण होता है पीछे देखने के लिए, तो आपको उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तारे क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो भाई साहब तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इसके अलावा याद रखना है कि आग क्यों झिलमिलाता है, तो अपवर्तन के कारण। पानी में रखा हुआ वस्तु पर क्यों दिखाई पड़ता है, तो अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से पहले 2 मिनट सूर्य पड़े पहले क्यों दिखाई देता है, सबका कारण प्रकाश का अपवर्तन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में मस्ट भी है, यह भी छपने वाला प्रश्न है भाई साहब, इसको आप तो मस्तिष्क में छाप लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन तो पूछा जाएगा फिक्स है। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए भाई साहब आयताकार सतह हमसे पूछा जा रहा है, प्रिज्म में कितने आयताकार सतह होते हैं। तो प्रिज्म में 3 आयताकार सतह होते हैं। प्रिज्म में कितने आयताकार सतह होते हैं, प्रिज्म में 3 आयताकार सतह होते हैं। इसके अलावा अगर त्रिभुजाकार पूछ दे तो 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं, 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं। टोटल पूछ दे, टोटल, तो भाई साहब टोटल आपसे 5 हो जाएगी इसमें सतह। चलिए हम फिगर के माध्यम से बताते हैं, वीडियो बंद करते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम आपको एक फिगर के माध्यम से, मेरे पास 3D तो नहीं है लेकिन फिर भी एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया हम प्रिज्म है ना, इसमें भाई साहब 3 आयताकार सतह होते हैं। कितने, 3, एक यहाँ और दूसरा ये सामने और तीसरा ये जहाँ पे गोल्डन लिखा हुआ बीआर बोर्ड, ये 3 सतह, ये तीनों आयताकार है। इसके अलावा दो बंडार बन रहा है, जो सामने देखिए आप त्रिभुजाकार, और इसके इंड में भी देखिए, इंड में भी एक त्रिभुजाकार बन रहा है, सामने एक 3 आयताकार सतह बन रहा है। तो पूछ रहे कि क्वेश्चन कि कितने आयताकार सतह होते हैं, तो 3 आयताकार। और त्रिभुजाकार पूछे तो 2, एक ऊपर और एक नीचे, 2 क्या बनते हैं, त्रिभुजाकार बनते हैं। चलिए हमको लगता होगा कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो भाई साहब लेंस का आवर्धन क्षमता प्लस का v बटा u होता है, प्लस का v बटा u होता है। यही आपसे अगर दर्पण का पूछ दे भाई साहब, दर्पण का पूछ दे तो दर्पण का माइनस v बटा u होता है, दर्पण का माइनस v बटा u होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, इससे फिक्स है कि 1-2 न्यूमेरिकल आपको तो देखने के मिलेगा फिजिक्स में। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान होता है RS का, यानी टोटल प्रतिरोध निकालते हैं, तो इसका मान कितना होता है, टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका मान फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 R2 R3, आप जितने भी प्रतिरोध है सबको जोड़ दे डायरेक्ट, तो श्रेणी क्रम में आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक क्या होता है। भाई साहब समझिए, ये लड्डू पे है ना, लड्डू पे आपको रसगुल्ला गिफ्ट दिया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। जैसे लेंस के क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो भाई साहब लेंस की क्षमता का मात्रक तो होता है डायोप्टर, अर्थात P बराबर 1/f के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं। यानी लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात या 1/, इसे मीटर के रूप में भी लिख सकते हैं, 1/मीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अस्पष्ट दृष्टि की जो हमारी न्यूनतम बिंदु क्या होती है। जैसे मैं एक कॉपी लिया हूं, इस पे कुछ लिखा है,
देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे इसको हम देखना है, पढ़ना है, तो जब तक ये मैं स्पष्ट नहीं, तो यहाँ तो हम देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे रखे हमने अपनी आंख के सामने, तो इसको देख सकते लेकिन पढ़ नहीं सकते। इसलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको इस तरह याद रखना है कि स्पष्ट दृष्टि के देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 cm होनी चाहिए, अर्थात इससे नजदीक रखेंगे तो हम वस्तु को देख सकते लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे भाई साहब। अनंत तो हम सूर्य जैसे हमसे अनंत से आता है, फिर भी उसको हम देखते हैं, तो दूर बिंदु पूछे तो अनंत हो जाएगा भाई साहब। दूर होगा बिंदु अगर पूछ दे आपसे दूर बिंदु, तो आपको याद रखना है, अगर दूर बिंदु पूछे कि दूर बिंदु क्या होता है, तो भाई साहब इसका आंसर तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। अगर दूर बिंदु पूछ दे तो अनंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओम के नियम, भाई साहब न जाने यह क्वेश्चन भी कितने बार पूछा जा चुका है कि ओम के नियम में किस मान को अचर रखा जाता है, तो ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है। ओम के नियम से फॉर्मूला प्राप्त होता है, आपको उसको भी याद रखना है। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर होता है, अर्थात वोल्ट, V का अर्थ हुआ वोल्ट, I करंट विद्युत धारा और R रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी लेंस की क्षमता 2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो भाई साहब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, लेंस की क्षमता भी जस्ट ऊपर ही बताया, इसका क्षमता का फॉर्मूला P बराबर 1/f होता है, अर्थात इसकी क्षमता तो दे दिए 2D है, अर्थात याद रखना है कि 2D किसमें होता है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल की क्या होती है, ऋणात्मक। तो ये लेंस की क्षमता की -2D है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो चलिए इसको निकालते हैं कि P बराबर 1/f होता है, अर्थात इसकी क्षमता तो दिया हुआ P बराबर 1/f, तो इसको हम निकालते हैं -2 बराबर 1/f। जब क्रॉस गुणा करेंगे तो भाई साहब हो जाएगा -2f बराबर का 1, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो f बराबर -1/2 हो जाएगा, जिसका मतलब हुआ कि -0.5 डायोप्टर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करते हैं। अब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए इतना के लिए जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में।